हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के एंट्रेंस के लिए कुछ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विच आर द फैक्टर्स इन दैट इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जो दुनिया में अलग अलग जगहों पर लोगों की अलग अलग आबादी पाई जाती है, वो किस वजह से जो है उसमें फ़र्क पाया जाता है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी ये जिम्मेदार होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट criterions do the human resources all over the world differ? Basis of sex, basis of age, basis of education, all of the above. तो इन सभी के बेसिस पे देखा जाता है, मापदंड किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स का। तो सब आंसर होगा ऑल ऑफ द above. Which one of the following is a natural fiber? नेचुरल फाइबर यानी कि जिसे प्रकृति ने बनाया है, इसमें से कौन सा है? नायलॉन, जूट, एक्रिलिक्स, रेयन। सही आंसर होगा जूट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचुरल ग्रोथ रेट? डिक्रीजेस ऑफ इन्फेंसी रेट, इंक्रीजेस ऑफ डेथ रेट, डिफरेंस ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, नन ऑफ दिस। तो नेचुरल ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करता है? डिफरेंस ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेम द मैन मेड फाइबर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैन मेड फाइबर इनमें से कौन सा है? नायलॉन, रेयन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो नायलॉन और रेयन दोनों है। इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री? ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सा है? टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बास्केट वीविंग, मारुति उद्योग लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसमें से जो सी है वो मारुति उद्योग लिमिटेड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ शुरू किया गया था? साक्षी में, गोदावरी, नागपुर, मंदाकिनी। का सही आंसर होगा साक्षी। ऑन विच डेट द भोपाल इंडस्ट्रियल डिजास्टर टुक प्लेस? किस डेट में, किस तारीख को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड के फैक्ट्री में जो है लीकेज हो गया था? 3 दिसंबर 1984, 2 दिसंबर 1984, 1 दिसंबर 1984, 5 दिसंबर 1984। तो इसका सही जवाब होगा 3 दिसंबर 1984, यानी कि 3 दिसंबर 1984। अगला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रीज दैट आर ओन्ड बाय and operated by the state and individuals or a group of individuals is called as, से क्या कहते हैं? जिसे इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द्वारा चलाया जाता है, तो उसे कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ए कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? बागवानी किसे कहते हैं? ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। What are tertiary activities? Provide support to only primary activities, provide support to primary and secondary activities, provide support to only secondary activities, none of these. Tertiary activities क्या है? और tertiary activities जो है वो provide करता है support primary और secondary activities को। प्राइमरी सेक्टर वो उस सेक्टर को कहते हैं जो डायरेक्ट जो है जमीन से जुड़ा रहता है, जैसे कि जमीन से हम गन्ना वगैरह उगाते हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। दूसरा यानी कि सेकेंडरी सेक्टर ये है कि गन्ना को हम मिल में लेकर जाएंगे, इंडस्ट्री में लेकर जाएंगे। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां मान लीजिए कि गन्ने से चीनी बन के तैयार हो गया, अब उसको बेचना है, उसको सेल करना है, उसको दुकान पे रखेंगे या उसको होलसेल में बेच रहे हैं, तो वो टर्शियरी सेक्टर हो गया। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। Where does the word agriculture originated from? Latin term agri means soil.
लैटिन टर्म कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। ये जो लैटिन वर्ड है एग्री, इसका मतलब होता है सॉइल यानी कि मिट्टी, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। यहाँ आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर? बागवानी फिर आ गया, किसे कहते हैं? ग्रोइंग फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोइंग ऑफ इट, प्रिमिटिव फार्मिंग, ऑल ऑफ दीज। इसका सही जवाब होगा ग्रोइंग फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन ए सही है। हु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? कॉफी सबसे ज्यादा दुनिया में कौन प्रोड्यूस करता है? ब्राजील, इंडिया, रशिया, अमेरिका। इसका सही जवाब होगा ब्राजील, ऑप्शन ए सही है। Which agriculture is referred as slash and burn agriculture? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? इंटेंसिव फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहते हैं स्लैश एंड बर्न। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन मैक्सिको? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को मैक्सिको में क्या कहते हैं? लडांग, मिल्पा, झूमिंग, रोका। तो यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दिया है कि लडांग मलेशिया में कहते हैं, मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं, झूमिंग नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया में कहते हैं, और रोका ब्राजील में कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पैडी क्रॉप? पैडी क्रॉप किसे कहते हैं? मिलेट्स, व्हीट, राइस, फ्लैक्स। तो राइस को कहते हैं पैडी क्रॉप। is a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugar cane, etc. are grown. ये एक कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है जहां कोई भी सिंगल क्रॉप उगाया जाता है, जैसे कि टी, कॉफी या शुगर केन। तो इसे क्या कहेंगे? प्लांटेशन कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज द लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक? उस फार्मिंग के प्रकार को क्या कहते हैं जहाँ लैंड वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है अनाज वगैरह उगाने में, जानवरों के चारा वगैरह को उगाने में, फसल उगाने में, जानवरों के पालन पोषण में? उसको क्या कहेंगे? सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग कहेंगे, जहां ये सब एक साथ होता है इसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज मिल्पा इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? अभी हम देखे हैं कि मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। What percent of person are engaged in agriculture activity in the world? पूरे दुनिया में खेती बाड़ी में कितने लोग एंगेज है, फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं? 75%, 85%, 65%, 50%। तो इसका सही जवाब है 50%, ऑप्शन डी सही है। कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज नोन एज? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर कहते हैं, ऑप्शन डी सही है। What are minerals? Minerals किसे कहते हैं? Found freely in the nature, have one chemical composition, both A and B, none of these. मिनरल्स हमको नेचर से मिलता है और इसका खुद का एक केमिकल कंपोजिशन होता है, खुद का एक बनावट होता है। तो यहाँ बोथ होगा, बोथ ए एंड बी सही है। What do you mean by conventional power resources? Conventional power resource का मतलब क्या है? Resource in use for a long period of time, extensively used by the common people, both A and B, none of these. इसका सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी। रिसोर्स ऐसा रिसोर्स जिसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए बड़े पैमाने पर आम लोगों द्वारा। तो यहाँ सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी। व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स? तो फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं जो कि जीवाश्म से, पेड़ पौधों के जीवाश्म से प्राप्त हो, इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन जो पेड़ पौधों या जानवरों के अवशेषों से बना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
व्हाट इज ब्लैक गोल्ड? कोल, माइका, पेट्रोल, नन ऑफ दिस। कोल को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज? कन्वेंशनल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो पावर रिसोर्स में दोनों आते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। इसका सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स? मिनरल्स का इसमें से कैरेक्टर कौन सा नहीं है? दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, दे आर इनएग्जॉस्टिबल, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। तो इसका इसमें गलत है जो है वो सी है, दे आर इनएग्जॉस्टिबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में कॉपर का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चिली। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिनरल दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट? बॉक्साइट किसका और है? सिल्वर, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो एल्यूमिनियम और है बॉक्साइट। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कोस्टल एरिया? कोस्टल एरिया में एनर्जी का सोर्स कौन सा है? टाइडल एनर्जी, सोलर, बायोगैस, विंड एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी है, ज्वारीय ऊर्जा। What are the ways to conserve minerals? Is recycling of minerals, reducing waste in the process of mining, both A and B, none of these। तो हम मिनरल्स को कंजर्व कैसे करेंगे? तो ऑप्शन ए है रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, सही है ये। दूसरा है रिड्यूसिंग वेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो माइनिंग के प्रोसेस को भी कम करना और मिनरल्स को रिसाइकिल करना, ये सब जो है दोनों को एक साथ करेंगे तो हम कंजर्व कर सकेंगे मिनरल्स को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोथ एंड बी, बोथ ए एंड बी। विच इज द रेयरेस्ट डायमंड ऑन दिस अर्थ? कौन से कलर का डायमंड जो है बहुत कम पाया जाता है दुनिया में? ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, रेड डायमंड, ग्रीन डायमंड। ग्रीन डायमंड जो है अर्थ पे बहुत कम मिलता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड? यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका। तो आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो यूरोप है, ऑप्शन ए सही है। डीप वेल्स बोर्ड टू टेक द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आउट इज कॉल्ड? क्या कहते हैं जो हम ड्रिल करके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालते हैं तो उसको ड्रिलिंग कहते हैं, ड्रिलिंग। ऑप्शन बी सही है। रॉक फ्रॉम विच मिनरल आर माइंड आर नोन एज मेटालिक मिनरल, लाइमस्टोन मिनरल्स, और। तो और कहेंगे। मतलब जिन पत्थरों से मिनरल्स वगैरह निकाला जाता है से और कहते हैं। व्हाट इज रिफर्ड एज द ब्रेकिंग अप एंड डिकेइंग ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय द? पत्थरों के टूटने और बिखरने और पत्थरों से मिट्टी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेदरिंग कहते हैं इसे, ऑप्शन ए सही है। वेयर कैन वी फाइंड वाटर मार्केट इन इंडिया? वाटर मार्केट कहाँ हमको देखने को इंडिया में? बरेली, अमरेली, सौराष्ट्र में, सूरत, नन ऑफ दिस। तो सौराष्ट्र में देखने को मिलता है, अमरेली में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सीपीआर? सीपीआर से आप क्या समझते हैं? कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, कॉमन प्लानिंग रिसोर्सेज, नन ऑफ दिस। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। व्हाट इज ए बायोस्फीयर रिजर्व? What is a biosphere reserve? Protected area linked through global network, land used for production, farmers land, none of these। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रोटेक्टेड एरिया लिंक थ्रू ग्लोबल नेटवर्क। Which one of the following is not a factor of soil formation? सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी के बनने के लिए कौन इसमें जिम्मेदार नहीं है? टाइम, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर, मल्चिंग। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सॉइल टेक्सचर जिम्मेदार नहीं है, ये तो सॉइल का बनावट है। Which one of the following is not in favor of the conservation of nature? Switch off the bulb when not in use, close the tap immediately after using, dispose polypacks after shopping, constructing rock dams। तो कौन नेचर के फेवर में नहीं है यहाँ पे? ऑप्शन सी,
सही जवाब है। वेयर इज द काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? वेस्ट बंगाल, मणिपुर, असम, उड़ीसा। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। व्हाट डू यू मीन बाय शेल्टर बेल्ट? शेल्टर बेल्ट से आप क्या समझते हैं? विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, जो हवा से मिट्टी के कटाव को बचाते हैं उसे कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। व्हाट डू यू मीन बाय बायोम? बायोम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन, यही सही जवाब है ऑप्शन। व्हाट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल? टाइम, क्लाइमेट, रिलीफ, फॉर्मेशन। इसका सही आंसर होगा टाइम। द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप इज सिंपली नोन एज? जमीन के कटाव को क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड कहते हैं। यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पज ऑफ डेवलपमेंट सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, हाउसिंग एक्सेट्रा इज टर्म एज? लैंड यूज कहेंगे, अलग अलग तरीके से जमीन को जो है इस्तेमाल में लाना क्या कहलाता है? लैंड यूज कहलाता है। अबाउट हाउ मच इन परसेंटेज डज द टोटल एरिया ऑफ लैंड एरिया कवर्ड ऑन द अर्थ सरफेस? अर्थ का कितना हिस्सा जो है वो लैंड एरिया है? 30% लगभग, ऑप्शन ए सही है। A thing becomes a resource when it has been identified. Character, area, utility, availability. तो सही जवाब होगा यूटिलिटी। Which one of the following is not a value? Aesthetic value, economic value, artistic value, ethical value. कौन सा एक वैल्यू नहीं है? सही जवाब होगा आर्टिस्टिक वैल्यू, ऑप्शन सी। People use natural resources to make buildings, bridges, road, machinery and vehicles which are known as human made resource. जिसको इंसानों ने बनाया है उसे human made resource कहते हैं, इंसानों द्वारा बनाया गया रिसोर्स। वैल्यू मीन्स यूटिलिटी, वर्थ, मनी, वेल्थ। वैल्यू का मतलब है वर्थ, ऑप्शन बी सही है। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड? ऐसा रिसोर्स जिसको इंसानों ने बनाया तो उसे क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स, यूजफुल रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स। इसका सही जवाब होगा मैन मेड रिसोर्स। फैक्टर्स विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज आर? रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए क्या फैक्टर जिम्मेदार है? ऑल, बी, सी एंड डी। ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कंपटीशन, तीनों जिम्मेदार है। ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कंपटीशन, तो इसका सही जवाब होगा ऑल। अगला क्वेश्चन है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, जुडिशियली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबल कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स कंजर्वेशन। से क्या कहते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन कहेंगे। रिसोर्स को थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना, नियम कानून से। What makes an object or substance a resource is its utility, origin, stock, patent. तो सही जवाब होगा यूटिलिटी। कोई भी चीज रिसोर्स कब कहलाता है, उसके इस्तेमाल होने पे डिपेंड करता है। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ विच कंट्री? इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए। रूर जो है वो कोयले का भंडार वाला रीजन है, इलाका है, क्षेत्र है। कौन से देश में है? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कंजर्वेशन। इसका सही जवाब होगा रिसोर्स कंजर्वेशन, ऑप्शन डी सही है। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर टर्म्ड एज? ऐसा रिसोर्स जो हर जगह मौजूद हो, पाया जाता हो, लोकलाइज्ड, बायोटिक, यूबिक्विटस, नॉन रिन्यूएबल। यूबिक्विटस इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। Find anyone among the following which is considered as an important factor that can change substances into resources.
कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करता है? टेक्नोलॉजी, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिन। तो सही जवाब होगा टेक्नोलॉजी। विच एरियाज आर द डेंसली पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड? ओसाका, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। उसमें कौन सा जो है इलाका जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है? ओसाका इसका सही जवाब है। व्हाट आर द पीपल कॉल्ड हु हैव कम फ्रॉम अदर कंट्रीज? उन्हें क्या कहेंगे जो दूसरे देशों से लोग आते हैं? इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब होगा इमिग्रेंट्स कहते हैं। Which does the term population distribution refer to? How population in a specified area changes over time, the number of people who die in relation to the number of people born in a specified area, the way in which people are spread across a given area when the population of an area is so high that people live in tall building। क्या होगा इसमें सही जवाब? Which does the term population distribution refer to? का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, the way in which people are spread across a given area। मतलब the distribution of population in the world is extremely uneven। दुनिया में जो आबादी का जो ये है, कहाँ कितना आबादी है वो जो है बिल्कुल अलग है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह से जो है आबादी है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नॉर्थ हेमिस्फीयर इज लेस पॉपुलेटेड, capital in the major resources of the nation, population density is high in rural areas, distribution of the population in the world is uneven। ऑप्शन डी सही है। What is the average population density of the world? 51% per square kilometer, 300 per person per square kilometer, 100% per square kilometer, 14% per square kilometer। सही जवाब है 51% per square kilometer। Which one of the following is considered as the ultimate resource? अल्टीमेट रिसोर्स किसे कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज। तो सही जवाब है ह्यूमन रिसोर्सेज। व्हाट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव? बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, टोपोग्राफी। तो सही जवाब होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। व्हेन अ पर्सन लिव्स अ कंट्री इज इट नोन एज इमिग्रेशन, इंटीग्रेशन, इमिग्रेंट, इमिग्रेशन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंटीग्रेशन कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने देश में रह रहा हो तो। व्हाट हैज बीन टर्म्ड एज द नंबर ऑफ डेथ पर 100 पीपल? माइग्रेशन, बर्थ रेट, एक्सटिंक्शन रेट, डेथ रेट? तो सही जवाब होगा डेथ रेट। व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन इन इंडिया? इसमें से ये पुराना क्वेश्चन है, पहले के जनगणना के हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ है। आज के टाइम में जो डेंसिटी है इंडिया का वो है 481 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। पुराने आंकड़े के अनुसार इसका ये सही जवाब होगा। विच रिसोर्स इज नोन एज अल्टीमेट रिसोर्सेज इन दिस चैप्टर? नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज? का सही जवाब होगा कन्वेंशनल रिसोर्सेज। नेम द कंट्रीज वेयर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसेंट्रेटेड। इंडिया, जापान, ताइवान, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी जगहों पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इन सभी जगहों पे बड़े पैमाने पे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाई इज स्टील कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज? स्टील को मॉडर्न इंडस्ट्रीज का बैकबोन क्यों कहते हैं? स्टील इज चीपर, स्टील इज अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग वी यूज इन रिलेटेड विथ स्टील, नन ऑफ दिस। एवरीथिंग वी यूज इज रिलेटेड विथ स्टील। हम जो भी इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं स्टील से जुड़ा हुआ है।
वेयर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड बिफोर 1850। 1850 से पहले जो है आयरन और स्टील फैक्ट्री हमें कहाँ देखने को मिलता था? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ रनिंग वाटर ऑफ द अबव। तो इन सभी जगहों पे मतलब जो है जहाँ रॉ मटेरियल के लिए सुविधा हो, पावर सप्लाई के लिए, रनिंग वाटर के लिए, वहाँ हम इंडस्ट्री देखते थे पहले के टाइम में। तो ऑल ऑफ द अबव। What does the term industry mean? Economic activity considered with goods and minerals, economic activity concerned with finance, economic activity concerned with company balance sheet, none of these. इसका सही जवाब होगा economic activity concerned with goods and minerals. Why do industrial accident usually happen? क्यों industrial accident होते हैं? Due to technical failure, due to responsible handling of minerals, ड्यू टू नेग्लिजेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी तरह की लापरवाहियों की वजह से जो एक्सीडेंट होता है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, टेक्निकल फेलियर वगैरह और भी अलग बहुत सारी लापरवाहियों की वजह से जो है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें सही जवाब। वेयर इज द सिलिकॉन वैली लोकेटेड? सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु, कैलिफोर्निया, अहमदाबाद, पुणे। कैलिफोर्निया अमेरिका में सही जवाब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो है इनमें से कौन सा है जो कि जिसपे किसी इंडिविजुअल का आधिपत्य होता है? इसका सही जवाब होगा टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ऑप्शन डी सही है। मेजर आईटी हब ऑफ इंडिया इज? आईटी हब कहाँ है? मुंबई, नागपुर, पटना, बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा है। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1856, 1857, 1854। 1854 सही जवाब है। ऑप्शन सी सही है। What is referred to as an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals, or the provision of services? Industry, agriculture, private industry, none of the above. का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए सही है। Industries which use plant and animal based product as their raw materials. कौन से इंडस्ट्री जो है वो प्लांट और एनिमल के ऊपर जो है डिपेंड रहते हैं रॉ मटेरियल के लिए, कच्चे पदार्थ के लिए? मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड, एग्रो बेस्ड, माइनिंग बेस्ड। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होते हैं वो डिपेंड रहते हैं। Why is different crop grown in different region of our country? Different climate condition, different terrain, different soil type, all of the above. इसका सही जवाब होगा all of the above. अगला क्वेश्चन है what is the science of commercial rearing of silkworm called? सिल्क वर्म रियरिंग मतलब रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन को, रेशम के कीटों को पालने को क्या कहते हैं? A natural substance that has a definite chemical composition is a ore, rock, mineral, copper. जिसके पास केमिकल कंपोजिशन होता है क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लैंड यूज रिफर टू? यूज ऑफ लैंड फॉर मेनी पर्पस, लैंड फॉर सेल, मॉर्टगेज लैंड, नन ऑफ दिस। लैंड यूज जो है लैंड यूज मीन्स यूज ऑफ लैंड फॉर मेनी पर्पस। सही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके बाय, टेक केयर।